हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज़ लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं बुखार के बारे में। बच्चों को बुखार क्यों आता है, बुखार के टाइम में बच्चों का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, कौन सा टाइप का बुखार नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुखार मतलब होता क्या है। तो बुखार मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ जर्म्स घुस गए हैं तो हमारी बॉडी उन इन्फेक्शंस को फाइट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो बुखार मतलब हमारी बॉडी का ये बताने का तरीका है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब घुस गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो उन इन्फेक्शंस को फाइट करती है, बैक्टीरिया वो सब हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए बुखार के टाइम पे, मतलब ऐसे कौन से टेम्परेचर पे आप कह सकते हो कि बच्चे को बुखार आया है। तो कभी कभी कुछ पेरेंट्स घर पे ही ऐसे हाथ से चेक करते हैं कि बच्चे को बुखार आया है या नहीं, उसकी बॉडी गर्म है या नहीं, पर ये सही तरीका नहीं होता है बच्चों का बुखार देखने का। उसके लिए आपको प्रॉपर एक थर्मोमीटर घर पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब एक जनरल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पर बच्चों के केस में आप देखोगे कि उनका हेड पोर्शन और हाथ ये ज़्यादा गर्म होता है बाकी बच्चों के मुकाबले, मतलब स्पेशली छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों के केस में उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कभी बच्चों का नॉर्मल टेम्परेचर भी 99 तक भी हो जाता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए, वो 99 तक भी जाता है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। पर अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 या फिर उससे ज़्यादा है तो बच्चे को बुखार है करके माना जाता है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का टेम्परेचर 100 तक हो गया है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 6 मंथ से भी छोटे या फिर 3 मंथ से भी छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके केस में अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 भी है और उसमें बच्चा इनएक्टिव है, आपको लग रहा है कि वो दूध भी नहीं पी रहा है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि बुखार आने के टाइप्स क्या क्या है। तो बुखार आने के टोटल 3 टाइप्स है। सबसे पहला है वायरल फीवर। आपने ये डॉक्टर के मुँह से बहुत बार सुना होगा कि बच्चे को वायरल फीवर हुआ है। तो वायरल फीवर मतलब जैसे मौसम बदल जाता है या फिर सर्दी जुकाम होता है बच्चों को, तो उस केस में अगर बच्चे को बुखार आता है तो उसे वायरल फीवर कहलाया जाता है। ये वायरल फीवर बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फीवर है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली ये 3 से 5 दिन में फीवर कम हो जाता है। तीसरा कारण होता है बच्चों में बुखार आने का, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उस केस में भी बच्चों को बुखार आने के चांसेस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बच्चे को किसी चीज़ से इन्फेक्शन हुआ है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन या फिर स्टमक इन्फेक्शन, मतलब बच्चा किसी और एक बीमारी के साथ ऑलरेडी उसकी बॉडी फाइट कर रही है और उस रीज़न की वजह से बच्चे को बुखार आया है। तो इस केस में बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी बुखार के साथ साथ एक और बीमारी के साथ उनकी बॉडी फाइट कर रही होती है। तो आपको इस केस में ज़रूर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बुखार के अलावा बच्चे को जो इन्फेक्शन हुआ है उसको पहले अपने ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इन्फेक्शन बच्चे का ठीक हो जाएगा तो बुखार अपने आप कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली केस, अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 या फिर उसके ऊपर है, पर उसी के साथ बच्चा अगर एक्टिव है और अच्छे से खा पी रहा है, तो उस केस में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पर फिर भी आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी केस, अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 या फिर उसके ऊपर है, पर उसी के साथ अगर बच्चा बहुत ही लो फील कर रहा है, इनएक्टिव है, अच्छे से खा पी नहीं रहा है, उसका एपेटाइट एकदम लो हो गई है, उसकी आंखें एकदम मुरझा गई है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। या फिर बच्चे का टेम्परेचर 102 या फिर उसके ऊपर है, फिर भी उसका बुखार कम नहीं हुआ है, या फिर मतलब कॉन्स्टेंटली एक ही टेम्परेचर है बच्चे का 102 या फिर उसके ऊपर, या फिर बच्चे को बुखार आए हुए 5 दिन के ऊपर हुए हैं फिर भी उसका बुखार ठीक नहीं हुआ है, तो उस केसेस में भी बच्चों को डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर बच्चों की दवाइयाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से
उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 5 दिन हुए हैं फिर भी बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ है या फिर नॉर्मल नहीं हुआ है बच्चा, या फिर 102 के ऊपर ही है, मतलब कम हुआ ही नहीं टेम्परेचर, तो उस केस में भी ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि बुखार के टाइम में हमें बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मसाज के बारे में। हमें बच्चों को बुखार के टाइम पे मसाज देनी चाहिए या नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर बच्चे को बुखार है पर वो एक्टिव फील कर रहा है, एकदम अच्छे से खाना पीना खा रहा है, उसकी बॉडी बीच बीच में कूल डाउन हो रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है उसका, तो उस केस में आप बच्चों को मसाज दे सकते हो। जब बच्चे की बॉडी थोड़ी कूल डाउन आपको लगे, थोड़ा बुखार थोड़ा सा कम हुआ है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को बुखार मसाज दे सकते हो। मसाज देने से बच्चे अच्छे से फ्रेश फील करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मसाज देते वक्त फ़ैन ज़रूर बंद होना चाहिए। पर अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 के ऊपर है और वो एकदम लो फील कर रहा है या फिर 102 से भी ऊपर है, तो उस केस में आपने मसाज को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। या फिर बच्चा बहुत ही लो फील कर रहा है, इनएक्टिव है, या फिर एपेटाइट उसकी एकदम से ख़त्म हो गई है, कुछ भी खाना पीना बच्चे ने छोड़ दिया है, उस केस में भी आपको मसाज को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मसाज देने से बच्चे के शरीर में अच्छे से गर्मी आ जाती है। ऑलरेडी बुखार के टाइम पे बच्चे की बॉडी हीट जनरेट करती रहती है, और उसके ऊपर से भी हम लोग अगर मसाज करेंगे तो बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है। तो उस केस में अपने बच्चों को ज़रूर मसाज अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरी बात, हमें बच्चों को बुखार में नहलाना चाहिए या नहीं। तो अगेन मैं वही बोलूँगी, अगर बच्चे का बुखार 102 से कम है और बच्चा एकदम एक्टिव है, मतलब अच्छे से खा पी रहा है फिर से, तो उस केस में भी आप बच्चों को एकदम क्विक बात दे सकते हो। फटाफट अपने 5 मिनट के अंदर ही बच्चों को नहला दिया, जिससे कि बच्चा भी फ्रेश फील करेगा और साथ ही उसकी बॉडी भी थोड़ी सी कूल डाउन होगी नहाने की वजह से। पर अगर बच्चे का टेम्परेचर 102 या फिर उसके ऊपर है, तो आपने बच्चों को बाथ देना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप उस केस में बच्चों को एक स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, मतलब गुनगुने पानी लेके अच्छे से सॉफ्ट कॉटन का क्लीन क्लॉथ लेके बच्चे को मतलब स्पॉन्ज सिर्फ कर दिया, वो आप कर सकते हो। आप चाहिए तो दिन में 3 से 4 बार बच्चे को स्पॉन्ज दे सकते हो, क्योंकि हाई फीवर में बच्चों की बॉडी ऑलरेडी बहुत हीट जनरेट करती रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को स्किन के ऊपर पसीना आ जाता है। तो वो पसीना भी क्लीन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप बच्चों को उस केस में दिन में 3 से 4 बार आप बच्चों को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। अच्छे से गुनगुना पानी लेके बच्चों को स्पॉन्ज करना है, जिससे कि बॉडी भी कूल डाउन हो जाएगी और बच्चे भी फ्रेश फील करेंगे। थर्ड पॉइंट, हमें बुखार के टाइम पे हमें बच्चों को कौन से कपड़े पहनाने चाहिए। तो बुखार के टाइम पे हमें बच्चों को एकदम लाइट और लूज़ कपड़े पहनाने चाहिए, जिसकी वजह से अगर बच्चों को फ़ैन की हवा भी पास ऑन हो, क्योंकि बुखार के टाइम पे ऑलरेडी बच्चों की बॉडी बहुत हीट प्रोड्यूस करती होती है। तो अगर बच्चों को टाइट कपड़े पहनाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, ये सोच के कि बच्चों को ठंड लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। बच्चों को एकदम लूज़ और एकदम हल्के फुल्के कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को स्वेट भी ज़्यादा ना आए, क्योंकि बुखार के टाइम पे स्वेट भी बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को। तो बच्चों को लूज़ कपड़े पहनाने की वजह से ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमें बच्चों को बुखार के टाइम पे डिहाइड्रेशन पे हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुखार के टाइम पे बच्चों की एपेटाइट एकदम से लो हो जाती है, बच्चे एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम से अचानक से उनका वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो हमें बुखार के टाइम पे स्पेशली डिहाइड्रेशन नहीं होने के लिए वाटर इनटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए आप ORS बच्चे को दे सकते हो, जिससे कि डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और बच्चों को एनर्जी भी आ जाएगी। या फिर राइस वाटर दे सकते हो, सूप दे सकते हो, या फिर हल्की चीज़ें देने की कोशिश करो, जैसे कि खिचड़ी हो गया, एकदम पतली सी खिचड़ी, या फिर दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करो। वैसे तो बुखार के टाइम पे बच्चे एकदम खाना पीना से छोड़ देते हैं, पर थोड़ी क्वांटिटी सही पर बच्चे को आप देने की कोशिश कीजिए, या फिर हर 2-2 घंटे के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए वाटर इनटेक पे आपने ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
और लास्टली मैं एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि हमेशा घर पे डॉक्टर से एक प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन हमें फ़ीवर के लिए रखनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी कितनी देनी चाहिए, डोसेज कितना होना चाहिए। डोज तो बच्चे के वेट और एज के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी देना चाहिए, तो वो डॉक्टर से हमेशा लिखवा के एक दवाई घर पे हमें रखना ही चाहिए फ़ीवर के लिए इमरजेंसी में। क्योंकि अगर बच्चे को अचानक से रात में अगर बुखार बढ़ गया है बच्चे का, तो इतने रात में तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते नहीं है, तो सुबह तक हम वेट नहीं कर सकते बच्चे का बुखार कम होने के लिए। तो टेम्परेचर कम होने के लिए अगर घर पे ही मेडिसिन अगर पड़ी रहेगी तो उसका एक डोसेज हम बच्चे को सेफर साइड दे सकते हैं। तो हमें हमेशा एक घर पे फ़ीवर के लिए मेडिसिन मतलब दवाई हमेशा रखनी ज़रूरी होती है। और सेकेंडली थर्मोमीटर भी हमें घर पे ज़रूर परचेस करके रखना चाहिए, क्योंकि कब बच्चों को बुखार आ जाए हम बता नहीं सकते, तो वो इजी पड़ जाता है हमें टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए कि बच्चे का टेम्परेचर कितना है, फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं, या फिर एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर था वो डॉक्टर को बताने के लिए भी इजी पड़ जाता है। तो एक थर्मोमीटर और एक बुखार की दवाई हमें हमेशा घर पे रखना ही चाहिए बच्चों के लिए, कब काम आ जाए हम बता नहीं सकते। तो बस यही था मेरा आज का ये वीडियो। बुखार के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश कीजिए, और हाँ, बुखार के टाइम पे होम रेमेडीज़ यूज़ करके बच्चों को घर पे ही उनका बुखार ठीक करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आपको लगता है बच्चे का टेम्परेचर 100 या फिर उसके ऊपर हो गया है, या फिर 99 भी है और वो बच्चा इनएक्टिव फील कर रहा है, एकदम से खाना पीना उसने छोड़ दिया है, उसी वक्त आपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। घर पे ही होम रेमेडीज़ यूज़ करके एक दिन वेट करते हैं ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही बच्चे बहुत वीक फील करते हैं, इनएक्टिव फील करते हैं बुखार के टाइम पे, और उसमें आपने कुछ भी होम रेमेडीज़ यूज़ करके कुछ भी ऐसे काढ़ा वाढ़ा खिला दिया बच्चों को, तो बच्चे और ज़्यादा क्रैंकी होने के चांसेस होते हैं। तो मुझे सिर्फ आपको ये बोलना है कि जैसे आपको लगता है बच्चे का टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपको ने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो बस अब करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।